नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश जिनके पास थोड़ी सी भी पावर है, वो सभी के सभी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि एक ऐसा लड़ाकू विमान बनाया जाए जो अमेरिका के F-22 रैप्टर या फिर कम से कम F-35 की टक्कर का हो। और अगर आपको लगता है कि इस कोशिश में सिर्फ 3 ही देश हैं, भारत, रूस और चीन, तो आप गलत हैं, क्योंकि भारत, रूस, चीन के अलावा 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने वाले देशों की सूची बहुत लंबी है। जैसे कि भारत, चीन, रूस तो है ही, इसके बाद आ जाइए इंडोनेशिया, जो दक्षिण कोरिया के साथ एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। यहां तक कि इन्होंने एक प्रोटोटाइप भी तैयार कर लिया है। इसके बाद तुर्की ने भी प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है जिसका नाम है TFX। इसके बाद आ जाइए ब्रिटेन पर, वो भी कोशिशों में लगा हुआ है। इसके बाद यूरोप के भी 2 देश हैं जैसे कि जर्मनी और फ्रांस, वो भी प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जापान भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि स्टेल्थ जेट बनाने की। यानी कि अगर आप देखें कि दुनिया के तमाम देश कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से बस अमेरिका को टक्कर देनी है और अमेरिका के F-22 रैप्टर जैसा जेट हमें बनाना है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि जितने भी देशों के नाम मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी कम से कम 2026-27 से पहले अपना स्टेल्थ जेट बनाकर तैयार नहीं कर पाएगा। यहां तक कि यह भी बताया जा रहा है कि भारतीय जो एमका लड़ाकू विमान है, जो अमेरिका के F-22 रैप्टर जैसा होगा, वो भी कम से कम 2026-27 के बाद ही भारतीय सेना में शामिल हो पाएगा। लेकिन आज मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, तो इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि ऐसे वक्त में जब दुनिया अमेरिका के F-22 रैप्टर के साथ कंपीट करने की कोशिश कर रही है, अमेरिका एक ऐसा लड़ाकू विमान लेकर सामने आ चुका है जो अमेरिका के F-22 रैप्टर को रिटायर कर देगा। और इस लड़ाकू विमान का नाम है FA-XX। ये इसका कोड नेम है। जब ये पूरी तरीके से अमेरिका की नौसेना और उसकी वायुसेना में शामिल होगा तब इसका कुछ और नाम रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल इसे FA-XX कहा जा रहा है। आप में से वो लोग जो बहुत ही लंबे समय से मुझसे जुड़े हुए हैं, वो जानते ही होंगे कि अब से 2 साल पहले मैंने आखिरी बार इस पर आपको अपडेट दिया था कि इस लड़ाकू विमान के बनने का काम कहां तक पहुंचा है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 2 सालों में इस पर कोई भी अपडेट मैंने आपको नहीं दिया। इसका कारण यह था कि अमेरिका इसे इतनी ज्यादा सीक्रेटिव तरीके से बना रहा है कि इसकी कोई भी जानकारी बाहर नहीं आ पाती। और आज मैं आपको 2 खबर जो इस पर देने जा रहा हूं ना 2 सालों के बाद, वो भी इसलिए बाहर निकलकर सामने आ गई क्योंकि अमेरिकी सेना के जो बजट थे ना, उसमें अमेरिका की नौसेना और अमेरिका की वायुसेना ने एक फीलिंग करके रखी हुई थी, जिसकी वजह से इससे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी सार्वजनिक हो गई और हमें यहां तक पता चल गया कि कब तक ये अमेरिकी वायुसेना में शामिल हो जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी एक एक करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप में से वो लोग जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि FA-XX होता क्या है, तो 30 सेकंड में आपको मैं फटाफट बता देता हूं। तो देखिए, FA-XX एक 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होने जा रहा है। ये पीढ़ियां क्या होती हैं, मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं। जिस तरीके से मिराज लड़ाकू विमान का आपने नाम सुना होगा, वो एक 4थी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। उसके 20 सालों के बाद आया राफेल, जो 4.5 जनरेशन का था। उसके बाद आते हैं 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान, जिनमें होती है स्टेल्थ कैपेबिलिटी, मतलब कि वो रडार की पकड़ में नहीं आते, वो डिफेंस सिस्टम को चकमा दे जाते हैं, जैसे कि F-22 रैप्टर, F-35। इसके अलावा इसी कैटेगरी का एक लड़ाकू विमान भारत भी बना रहा है जिसका नाम है एमका। हालांकि उसमें कुछ ऐसे फीचर होंगे जिसकी वजह से उसे 5.5वीं पीढ़ी का भी आप जेट कह सकते हैं। खैर, इसके बाद आती है सीधी 6th जनरेशन, यानी कि 6ठी पीढ़ी। इसके लड़ाकू विमानों की खासियत ये बताई जाती है कि ये एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज के लड़ाकू विमान होंगे। इनकी रेंज बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट होगी, साथ ही इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी बहुत ही ज्यादा इन्हांस हो चुकी होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा। यहां तक कि जो ये FA-XX होगा, ये 6ठी पीढ़ी का होगा, तो इसे आप पायलट के साथ भी उड़ा सकेंगे और पायलट के बिना भी ये उड़ सकेगा। यानी कि आप इसे लड़ाकू विमान या ड्रोन जो भी बनाना चाहे उसी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें नॉर्मल प्रकार की गन या मिसाइलें नहीं लगी होंगी। हालांकि ये उन्हें फायर कर सकेगा, लेकिन इसमें मेनली यूज की जाएगी लेजर वेपन, यानी कि लेजर का इस्तेमाल किया जाएगा दुश्मन को टारगेट करने के लिए।
इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स होंगे। उसके लिए मैं एक प्रॉपर अलग वीडियो बना रहा हूं जो परसों तक आपको मिल जाएगी। बस फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि FA-XX एक ऐसा लड़ाकू विमान होगा जो बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट होगा और दुनिया का कोई भी देश कम से कम 2040-50 तक इसकी टक्कर का कुछ भी नहीं बना सकेगा। तो अब आप जान गए FA-XX के बारे में। अब जान लीजिए इस पर जो खबर निकलकर सामने आई है। तो सबसे पहली खबर ये आई है कि अमेरिकी सेना ने अपनी सरकार से रिक्वेस्ट ये करी है कि हमारा जो FA-XX छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार हो रहा है ये बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसके एंड फेज के लिए हमें करीबन $1.5 अरब अतिरिक्त चाहिए होंगे, यानी लगभग इन्हें 12,000 करोड़ रुपए और चाहिए ताकि FA-XX के निर्माण कार्य को ये जल्द से जल्द पूरा कर सकें। हालांकि सेना ने यह कहा कि जी ये $1.5 अरब अतिरिक्त हमें इस साल नहीं चाहिए 2023 में, ये चाहिए हमें 2024 में, यानी कि अगले साल, लेकिन हम आपको एक साल पहले ही बता रहे हैं ताकि आप जुगाड़ करके रखो। अमेरिकी सरकार ने अपनी सेना की इस रिक्वेस्ट को 2 दिनों में ही अप्रूव कर दिया। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं सरकार ने यह कहा है अपनी सेना को कि जी आपके $1.5 बिलियन अतिरिक्त तैयार रखे हैं, चाहे 2023 में ले लो, 24 में ले लो, 25 में ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कि अमेरिका में तो ये भी बात चल रही है कि हमें FA-XX को बहुत ही जल्द तैयार करना होगा और इसके लिए हमें अपनी सेनाओं को और ज्यादा फंडिंग देनी चाहिए और इस पर अमेरिकी सरकार बहुत ही सीरियस तरीके से विचार भी कर रही है। इतना ही नहीं, हमें यह भी अंदाजा लग चुका है कि FA-XX अगर इसी रफ्तार से बनता रहा तो कब तक ये अमेरिका की वायुसेना और नौसेना में शामिल होगा। दरअसल इस पर एक रिपोर्ट आई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि ये 2030 से लेकर 35 के बीच में कभी भी अमेरिका की नौसेना में शामिल किया जा सकता है। और अमेरिकी नौसेना की प्लानिंग ये चल रही है कि उनका जो FA-18 सुपर हॉर्नेट है उसे ये रिप्लेस करेंगे छठी पीढ़ी के FA-XX से। आप सोचिए कि आने वाले 7 से लेकर 8 सालों में अमेरिका की नौसेना की पावर कितनी ज्यादा बढ़ने जा रही है। हालांकि आपको बता दूं कि अमेरिका की वायुसेना में 2030 से पहले ही शामिल हो जाएगा, क्योंकि 2030 की डेडलाइन तो नौसेना के लिए है और अमेरिका में जब भी कोई लड़ाकू विमान बनता है तो वो कई सालों पहले ही वहां की वायुसेना को सौंप दिया जाता है। हालांकि इस पूरे प्रोग्राम को मैं बहुत ही डीपली फॉलो कर रहा हूं और 1-2 दिन में इस पर एक डिटेल वीडियो लेकर भी आने वाला हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।